कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमें 3 जगह प्रयास करना चाहिए कि हमें कम से कम बोलना चाहिए। 3 स्थान ऐसे हैं व्यक्ति के जीवन में कि वहां प्रयास करो कि कम से कम बोला जाए। पहला स्थान है भगवान का, दूसरा स्थान है गुरु का, और तीसरा जो स्थान है वह बड़ा पवित्र है। जब कोई संत आपके घर आया हो या आपके पास आया हो, उसके सामने भी हमें मौन सा ही धारण करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही लोग ऐसे हैं कि ये देने वाले लोग हैं। और जब कुछ प्राप्त करना होता है तो सुनना होता है, और जब कुछ देना होता है तो बोलना होता है। अब 2 दिन तो तुम छोटे छोटे बच्चे थे तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं तुमको। मैंने कि अभी नए नए स्कूल में आए हैं तो नए नए विद्यार्थी समझ नहीं पाते बातों को। अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, क्योंकि आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में तो समझ में आना चाहिए कि कथा क्या होती है। दूसरा, तुम्हारी भी गलती नहीं है। 40 साल बाद तुम किसी को याद कर रहे हो तब ऐसे ही होता है। हर साल याद करते तो नहीं होता, आदत में रहता। बहुत दिन बाद तुम याद कर रहे हो भगवान को ठीक से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देर तो आए, आए बड़े धूमधाम से साहब, हल्के पड़ के नहीं आए। भगवान को लाए भी थे ऐसे कि बोले महाराज इतिहास बना देंगे, ठीक से लाएंगे जब आएंगे तो किसी को याद है कल कथा मैंने कहां छोड़ी थी? कोई बताएगा मेरे को? भूल जा, बताओ। और जो भूल गए हैं वो आज से याद करना प्रारंभ करें, क्योंकि धीरे धीरे समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय जा रहा है। मैंने प्रथम ही दिन कहा था कि अपने साथ में पुस्तक और अपने बाल गोपाल और अपने बच्चों को जरूर लेकर के आना। उसका उद्देश्य यही था मेरा कि आप भूलो नहीं। तो आप तो ऐसे ही आ जाते हो, लिखने लिखाने के लिए कुछ लाते नहीं। कल से लाना, आज तो नहीं, कल से फिर भी लाना, क्योंकि कल से हम रहस्यात्मक विषयों की ओर प्रवेश कर जाएंगे। कहते हैं कि व्यक्ति को परखने की शक्ति होनी चाहिए कि परखा कैसे जाता है। यह सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता। हम बिना परखे ही बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं कि जिनसे हमें कष्ट प्राप्त होता है। जल्दबाजी में किया हुआ कार्य हमेशा विफलता की ओर लेकर के जाता है। एक राजा के 3 बेटे थे, और एक दिन राजा ने उन तीनों ही बेटों को अपने पास बुलाया और बुलाकर के बेटों से कहा कि बेटों, हमारे राज्य में कहीं भी मौसमी का कोई वृक्ष नहीं है, मौसमी का कोई पेड़ नहीं है। आज तक मैंने देखी नहीं कि मौसमी कैसी होती है। तुम जाओ और जाकर के कहीं मौसमी का वृक्ष ढूंढो, यदि तुम्हें मिले तो मेरे को बताना। राजा के तीनों बेटे राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए और जाने लगे। तो राजा ने रोका, बोले रुक जाओ, क्षण भर के लिए रुकिएगा। तब राजा ने कहा कि एक साथ नहीं जाना है, अलग अलग समय पर जाना है। बोले वर्ष भर में 12 महीने होते हैं, तुम तीनों को 4-4 महीने घूमना है। जब एक चले जाए तो 4 महीने तक उसे मौसमी का वृक्ष ढूंढना है, और मौसमी का पेड़ कैसा होता है ये आकर के मुझे बताना है। पहला बेटा गया, 4 महीने तक मौसमी के पेड़ ढूंढे, मौसमी के पेड़ मिले। मिलकर के जैसा मौसमी का पेड़ था वैसा लिख करके ले आया कि मौसमी का पेड़ छोटा सा होता है, उस पर कहीं फल नहीं लगते हैं, हरा भरा कम होता है।
उसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती। जो जो उसने मौसमी के वृक्ष में देखा वो लिख करके लेकर के आया। अब दूसरे बेटे को भेजा गया तो दूसरे बेटे ने लिखा, बोले मौसमी के वृक्ष में तो फल होते हैं लेकिन कच्चे होते हैं, हरे होते हैं, मौसमी का पेड़ बड़ा होता है। जैसा जैसा अनुभव तीनों बेटों को आया वैसा वैसा लिखा। जब वर्ष पूरा बीत गया और तीनों बेटे राजा के पास में पहुंचे तो राजा ने पूछा, अच्छा बताओ जरा मौसमी का पेड़ कैसा होता है। तो पहले बेटे ने जैसे ही बताया कि पिताजी मौसमी का जो वृक्ष होता है वो बहुत छोटा होता है, उस पर कोई फल नहीं लगता है, उसके पत्ते बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो दूसरा बेटा बोला, नहीं नहीं पिताजी मौसमी का पेड़ ऐसा नहीं होता, मौसमी का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उस पर फल तो लगता है लेकिन कच्चा लगता है और खाने में खट्टा लगता है। तीसरे बेटे से पूछा, बोले क्या बात है। बोले पिताजी मौसमी के वृक्ष फलदार भी होता है, पत्ते भी बड़े हरे भरे होते हैं और अच्छी खासी फल फूल कर बड़ा भी होता है। अब इन्हीं बातों को सुनकर के तीनों बेटों में झगड़ा होना चालू हो गया। नहीं मैंने मौसमी का वृक्ष देखा है, इस प्रकार का होता है। जब तीनों आपस में झगड़ने लगे तो पिताजी ने रोका, बोले रुक जाओ। अब जब पिताजी ने रोका तो रुक गए। रुकने के बाद में पिताजी ने कहा कि बेटा तुम तीनों ने जैसे जैसे मौसमी का वृक्ष बताया है, मौसमी का वृक्ष वैसा ही होता है, लेकिन समय अनुसार चीजें बदलती हैं। जरूरी नहीं तुम जिस व्यक्ति को आज जैसा देख रहे हो कल वह व्यक्ति वैसा ही तुमको मिले। जरूरी नहीं जिससे तुम आज जैसा व्यवहार देख रहे हो कल को उससे भी वैसा ही व्यवहार तुमको मिले। तुम्हें उस वृक्ष की दिशा और दशा दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जीवन में किसी भी चीज को देख करके एकदम से निर्णय मत लेना कि ये चीज ठीक है, कि ये बहुत ठीक है और ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। जब तक तुम कोई चीज ठीक से परख ना लो तब तक उस कार्य को नहीं करना। हम लोग अपने जीवन में दुख इसलिए ही लेके आते हैं क्योंकि हमारे जीवन में ना धैर्य होता है और ना ही हमारे जीवन में परखने का सामर्थ्य होता है। ये दो चीज जिस व्यक्ति के पास में परमात्मा दे देता है तो उसे जीवन में ज्यादा कष्टों का या दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए पहला सूत्र आज आपको प्रदान कर रहा हूं कि अपने जीवन में सफल होना है तो धैर्य जरूर रखें। उतार चढ़ाव जो जीवन के हिस्से हैं उनसे कभी घबराएं नहीं। दूसरा, अपने परिवार के माता पिताओं को छोड़ करके बाकी बहुत जल्दी से बाहर के लोगों पर विश्वास ना करें। किसी ने कहा है कि किसी का घर बिगाड़ना हो तो उसकी संतान बिगाड़ दो, घर अपने आप बिगड़ जाता है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है।